स्कूल से छुट्टी हुई बच्चे घरों को जाने लगे। कोई स्कूल की बस पर सवार हो रहा है तो कोई अपनी वैन पर। जो बच्चे टांगे पर घर जाते हैं वो अपने अपने टांगों पर सवार होने लगे। अली अपने अब्बा जान के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल आता जाता है। रास्ते में बहुत रश था। गाड़ियां, बसें और ट्रक तेज रफ्तारी से जा रहे थे। टांगे और रेड़े आस्ता रफ्तार से चल रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं ठेले भी नजर आए। अबू, ठेले गाड़ियों की तरह तेज क्यों नहीं चलते? बेटा इन्हें आदमी हाथों से धकेलता है। गाड़ियाँ पेट्रोल और गैस वगैरह से चलती हैं। अब्बा ठेले किस काम आते हैं? ठेले सामान लाने और ले जाने के काम आते हैं। लेकिन इन ठेलों और रेहड़ियों की वजह से ट्रैफिक रुक जाता है जिससे धुआं भी फैलता है। नहीं बेटे, ये बात नहीं। टांगों, रेड़ों और ठेलों वगैरह के लिए अलग रास्ता सड़क पर अलग रास्ता होता है, गाड़ियों के लिए अलग। दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अब्बू, गांव में ना तो शोर होता है ना धुआं। बेटा, बड़े शहरों में आबादी ज्यादा होती है इसलिए गाड़ियां भी ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का शोर और धुआं ज्यादा हो जाता है। थैंक यू। क्या हाल है आपका? ये बहुत बुरा हाल है मेरा। क्यों भाई, आपको क्या हुआ? आपको मालूम है हम किस लिए होते हैं? जी हाँ, कूड़ा करकट डालने के लिए। तो क्या आप लोग हमारे अंदर कूड़ा डालते हैं? Okay, बेटे, don't be confused. Correct, तो क्या आप हमारे अंदर कूड़ा डालते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो अपने बारे में बताइए और समझाइए। तो फिर समझिए। जब मैं नया किले के कोने में रखा गया था मैं बहुत खुश था। फिर मैं जैसा हूँ मुझे ये लोग सही रखेंगे। फिर यकीनन रखा होगा। जी नहीं, मैं भी इसी खुशफहमी में मुब्तला था कि एक बच्चा मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत खुश था कि मेरा पेट भर जाएगा। पेट? माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है वो मेरे अंदर कचरा डालेगा। लेकिन उसने मेरे अंदर कचरा डालने के बजाय यहाँ वहाँ भागा और उछलता कूदता वहाँ से चला गया। तो क्या किसी और ने कूड़ा उठाकर आपके अंदर डाला? जी नहीं, मैं भी यही समझ रहा था कि एक और आदमी ने भी यही हरकत की। और तो शुक्र है मेरा दोस्त आ गया और उसने सारा कचरा मेरे अंदर डाला। आपका दोस्त कौन है? आपको नहीं मालूम? जी नहीं। मेरा दोस्त ईमानदार है। कोई तो मेरा पेट भरता है उसके बाद वो भी नजर नहीं आया। मुझे आपकी आपबीती सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब बताइए हमारा ये हाल किसने किया? इस सवाल का जवाब शर्मिंदगी से सोचता हुआ वापस चला गया। क्या आप इस मसले का हल जानते हैं? थैंक यू। साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। बसीरत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मुझे कुछ परेशान और उदास ही लग रही हैं। जी हाँ उस्तानी साहिबा, मेरा बस्ता गुम हो गया है। घंटा भर से तलाश कर रही हूँ मगर कोई सुराग नहीं मिला। आपने कहाँ रखा था बस्ता? क्लास में रख कर बाहर चली गई
थी, वापस आई तो मेरा बस्ता गायब था। आपने जमात की लड़कियों से पूछा? जी हाँ उस्तानी साहिबा, मैंने जमात की लड़कियों से पूछा मगर किसी ने भी नहीं बताया। आपको चाहिए था कि आप किसी बड़े या छोटे के हवाले करती। जी हाँ उस्तानी साहिबा, मुझसे वाकई भूल होगी, मेरा ख्याल था कौन उठा ले जाएगा, आइंदा से ख्याल रखूंगी। मुझे उम्मीद होगी आप आइंदा से इन बातों पर अमल करेंगी। जी हाँ उस्तानी साहिबा, मैं आइंदा से इन बातों पर अमल करूंगी। थैंक यू। सुनो चारों मौसमों, इधर आओ। तुम चारों आपस में लड़ क्यों रहे हो? हम आपको क्यों बताएं, आप पर तो आजकल खूब नंबर पाया हुआ है और ये वैसे भी सारा पाकिस्तान मौसम बहार की ही है, इसलिए आप किसी के हक में बात करेंगे नहीं। तुम चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हो। हम इस बात पर जो कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है। मैं कह भी रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ, क्योंकि बच्चे बुरे जवान हर कोई मेरा दीवाना है, लेकिन ये तीनों मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। सब खामोश हो जाए, अब मैं फैसला करूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा अहम है। सब बारी बारी आके अपने बारे में गुफ्तगू करेंगे। मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ और क्यों ना हूँ, मेरे आते ही मौसम सेट हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और लोग खुश मिजाज से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसलिए मैं ही अहम हूँ। ये लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हैं। जनाब, सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे आते ही सारी फसलें पक जाती हैं, पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है जो आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। लोग मिले मज़ेदार फलों का लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ, क्योंकि मेरे आते ही दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलते हैं और परिंदे चहचहाते हैं और मेरे आने की खुशी में मौसम जिसने बहार बनाया जाता है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ। अरे मौसम बहार, तुम इतने चुप क्यों हो? तीनों मौसम ने अपनी शान के बारे में कहा, तुम भी तो कुछ कहो। अरे भाई, ये क्या कहेगा? इसको कौन पसंद करता है? मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरे आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और फूल सूख जाते हैं, हर तरफ वीरानी का ही समा होता है। अरे मौसम खजा, तुम भी बहुत अहम हो, अगर तुम नहीं आए तो मौसम बहार अपना काम कैसे दिखाएगा? और तुम चारों के अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम चारों के चारों बहुत अहम हो और अल्लाह ताला की खास नेमत हो और तुम लोगों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। और तो और अगर एक ही मौसम रहेगा तो लोग तंग आ जाएंगे और फल कैसे चखेंगे और कपड़े कैसे पहनेंगे, और तुम सबके सब बहुत अहम हो। हाँ, हम सब अहम हैं। आहा, आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर पैर का होश नहीं और बाजार पर भागे जा रहे हैं। भाई साहब, सलाम का जवाब तो दिया होता। वालेकुम अस्सलाम। सच मानो तो तुम्हें देखकर सलाम का जवाब तक ना याद रहा। और अब भी बेखुदी में भाग रहे हो। नहीं तो बेखुदी की क्या बात है? अंग्रेजी किताब का तर्जुमा लेने जा रहा हूँ। अंग्रेजी कमजोर है ना मेरी। अंग्रेजी ऐसा मजमून नहीं जिसके मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया दोस्त। ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? यही हिसाब किताब का खुलासा खरीदने का इरादा है। हिसाब किताब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये दोनों मजमून तैयार कैसे होंगे और हम एक दूसरे की मदद क्यों कर रहे हैं? हमारे घर आ जा करो और हम दोनों मिलकर मशक कर लिया करेंगे। ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम कर लिया करेंगे और एक दूसरे की मुश्किल हल कर दिया करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया,
फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बेटी, मिजाज कैसे हैं? खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम तो कुड़कुड़ाता है, मुँह जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी के बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा बोली, ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमिसाल लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चराहा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ। ये कहाँ बेजुबा गरीब कहाँ, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे इसी के दम से हैं। हम पर एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल पे पड़ता भला बड़ा इसने, वो कुछ पूछ कर कहा, यूं तो छोटी है दांत बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। शुक्रिया। और मक्खी। एक मकड़े ने मक्खी का शिकार करने के लिए किसी खोखले दरख्त की कोह में एक जाला बना रखा था, जो सूरज की तेज रोशनी में हवा के हल्के हल्के झोंकों से लहराता हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गुज़िश्ता 2 दिन से कोई मक्खी इसके जाल में ना फंसी थी। इधर जाले के अंदर खुराक का जखीरा भी खत्म हो गया था। मकड़े को भूख ने सताया तो बाहर आकर किसी शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में मक्खी यहाँ से गुजरी। मोटी ताज़ी मक्खी देखकर मकड़े के मुंह में पानी भर आया। इसने मक्खी को सलाम किया और इसे फांसने की कोशिश करते हुए कहने लगा कि बहन, आप इतनी दूर से उड़ती हुई आ रही हैं, थक गई होंगी। आइए और कुछ देर गरीब खाने में आराम कर लीजिए, ये करंदड़ से बड़े खूबसूरत बिस्तरों से रास्ता है। मक्खी मकड़े की चाल को समझ गई, बोली, भाई मकड़े, मैं आपकी सब बातें समझती हूँ, इसलिए मैं आपके जाल में कभी नहीं फंसूंगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं, ये धोखा किसी और को दीजिएगा। मकड़े ने सोचा कि मक्खी वैसे तो काबू नहीं आ रही, इसे खुशामद करके फांसना चाहिए। चनाचे वो मक्खी से कहने लगा कि बहन, बड़ा अफसोस है कि तुम दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकती। मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी है, इस बिना पर मैंने तुम्हें कुछ देर आराम की दावत दी थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें शक्ल सूरत ही ऐसी दिल फरेब अता की है, जो तुम्हें देखता है तुम्हारा गर्विदा हो जाता है। इतना सी डोल जिस्म, इतने नर्म नाजुक पर ऐसी शर्मीली आंखें और इतनी दिलकश परवाज़, भला कौन होगा जो इन पर नाम और मिटे। आप इतनी अजीम हैं कि बड़े से बड़े बादशाह के दस्तरखान पर खाना खा सकती हैं। मैं तो सिर्फ चाहता था कि आपके कदमों से गरीब खाने का मुकद्दर भी जाग उठे, मैं भी फख्र कर सकूं कि चंद लम्हे मैं भी मक्खी का मेज़बान रहा हूँ। मक्खी ने अपनी इतनी तारीफ सुनी तो सब कुछ भूल गई। कहने लगी, तुम वाकई सच कहते हो। अगर मेरे थोड़ी देर रुकने से तुम्हारा दिल खुश हो सकता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये कहा और दौड़कर मकड़े के करीब आ बैठी। मकड़े ने लपक कर इसे दबोच लिया। भूख सलाम, खुश आमदीद, क्या हुक्म है? मुझे 2 बिस्तर का कमरा चाहिए। आजकल मेहमानों की आमद बहुत ज़्यादा है, तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा खाली है। मैनेजर साहब, कमरा साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। हमारे होटल का हर कमरा निहायत साफ सुथरा है, आप खुद जाकर देख लें। मुझे आपकी बातों पर एतमाद है। कितने दिन तक आप ठहरेंगे? 2 दिन तक। हम मरी जा रहे हैं, वापसी पर फिर 2 दिन ठहरेंगे। 310 नंबर कमरे की चाबी लीजिए। उम्मीद है कि आप हमारी खिदमत से खुश होंगे। शुक्रिया।
हमारे यहाँ का बारबेक्यू बहुत मशहूर है, क्या तनावुल फरमाएंगे आप? बारबेक्यू में जो स्पेशल है वो ले आए। 1 किलो मछली और सीख कबाब ले आए। मछली ग्रिल या फ्राई? फ्राई। बिल ले आए प्लीज। ये लीजिए। 2100 रुपये है सब। ये ले लीजिए। शुक्रिया। उम्मीद है कि आप हमारी खिदमत से खुश होंगे। इंशाल्लाह। बादशाह की दिलेरी। ज़हीरुद्दीन बाबर बरसगीर पाको हिंद में सुल्तनत मुगलिया का बानी था। वो बहुत बहादुर, मुदब्बर और हमदर्द हुक्मरान था कि उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन हुक्मरानों में होता है। उसका सलूक अपनी फौज और रियाया से इतना उम्दा था कि सब उस पर जान छिड़कते थे। बाबर ने यहाँ बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कायम किया। वो बहुत अदलो इंसाफ से हुकूमत करता था और अपनी रियाया पर बहुत मेहरबान था। एक राजपूत सिपाही का बाप किसी जंग में बाबर के हाथों मारा गया। वो राजपूत बाबर से अपने बाप का बदला लेना चाहता था। इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसने जहर में बुझा हुआ खंजर लिया। वो बहुत खुश था कि अब वो अपने बाप का बदला ले सकेगा। चनांचे वो बाबर को कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ा। अचानक बाजार में शोर बुलंद हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। एक मस्त हाथी चीखता चिंगारता हुआ बाजार से गुजर रहा था। लोग अपनी अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे। एक शीरख्वार बच्चा सड़क के ऐन बीच में पड़ा हुआ था और उसकी माँ ममता की मारी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ। किसी को जुर्रत ना हो रही थी कि वो आगे बढ़कर बच्चे को उठा लाए। करीब था कि हाथी उस मासूम बच्चे को अपने पाँव तले कुचल दे। अचानक एक अजनबी तलवार सूंघकर आगे बढ़ा और हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी ने उस पर भरपूर हमला कर दिया। अजनबी ने तलवार के वार से हाथी की सूंड काट कर रख दी और हाथी चीखता चिंगारता हुआ पीछे की तरफ भाग गया। इस अजनबी ने बच्चे को सड़क पर से उठा लिया और उसकी मां के हवाले कर दिया। ये अजनबी बाबर था। राजपूत सिपाही ने अपने दुश्मन को पहचान लिया। वो हैरत में गुम होकर रह गया। उसने सोचा कि ऐसे शख्स को कत्ल करना इंसानियत की तौहीन है। अब इसके दिल से इंतकाम का जज्बा खत्म हो चुका था और इसकी जगह दोस्ती और मोहब्बत ने ले ली थी। वो भागकर आगे बढ़ा और बाबर से लिपट गया। उसने बाबर से माफ़ी मांगी और बाबर ने उसे अपने सीने से लगाया और अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। शुक्रिया। का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी बड़ी हुकूमतें उसके नाम से लर्जा बरंदाम थी। यूँ तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक़ रहा है, लेकिन सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में शौक़ रखता था। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। मस्जिद ये उसके तख़य्युल का हसीन मुरक्का थी। उस ज़माने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। उसने उसे बुलाया और अपना नक्शा दिखाया और मस्जिद की तामीर शुरू करवा दी। वक्त गुजरता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल बन गए। मस्जिद तामीर होती रही और होती गई। लाखों अशरफियाँ खर्च हो गई। आखिरकार मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फिलवाके एक शानदार इबादतगाह थी। इंजीनियर ने बड़े दावे के साथ बादशाह के यहाँ हाजिर होकर कहा, बादशाह सलामत, मस्जिद तैयार है, मुलाहिजा कीजिए। बादशाह अगली सुबह को मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, मशरिक से, मगरिब से, मगर इत्तेफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपने तकाजे के लिए बादशाह की नजर इस्तेहसान की मुंतजिर है, मगर बादशाह है कि उसे ये मस्जिद मुतलिक पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। आखिर जब ना संभल सका तो हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। हुक्म की देर थी, जल्लाद ने उसका एक हाथ काट दिया। इंजीनियर को यह सज़ा बिला वजह मिली थी। उससे और तो कुछ ना सूझा, उसने काजी की अदालत में जाकर दावा दायर करा दिया। काजी ने बादशाह के हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में इंजीनियर को खड़ा पाया।
جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کر سکے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر اسے بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ وعلیکم السلام، کہیے کیسے آنا ہوگا؟ کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی؟ شکر ہے اللہ کا۔ ماسٹر جی یہ کپڑا لیجئے، میرا سوٹ تیار کر دیجئے، حمزہ کے لیے 2 شلواریں اور ایک قمیض تیار کیجئے۔ کس حساب سے خریدا ہے یہ کپڑا؟ 60 روپے فی میٹر۔ میری قمیض کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟ تقریباً 2.5 میٹر۔ یہ کپڑا 3 میٹر ہے، آدھے میٹر کی باسکٹ بنا دیجیے۔ جو ارشاد ہے، مگر زمانے کے فیشن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ 15 دن تک۔ آج پیر ہے، اگلا پیر چھوڑ کر آئندہ پیر کو تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے۔ ماسٹر جی پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے۔ کام آ رہا ہے اور آنے کو ختم نہیں ہے۔ لوگوں کو وعدوں بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹرکاتے بھی ہیں۔ مگر ہمیں نہ ٹرکانا، ورنہ ہماری دوستی بھی ٹرک جائے گی۔ نہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں، بھلا نیرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں؟ شکریہ ماسٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ درویش کی نیکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا۔ اس نے دریا میں ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ کر کنارے پر رکھ دیا۔ درویش نے جوں ہی بچھو کو پکڑا، اس نے درویش کو ڈنگ مارا اور پھر چلتا چلتا دریا میں گر گیا۔ درویش کو ترس آیا اور اس نے دوبارہ بچھو کو باہر نکالنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا تو بچھو نے پھر ڈنگ مارا۔ درویش کو بہت تکلیف ہوئی۔ اسی طرح بچھو پانی میں گرتا رہا اور درویش اسے نکالتا رہا اور بار بار ڈنگ کی تکلیف برداشت کرتا رہا۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ آپ بچھو کو بچاتے ہیں لیکن وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے، اس لیے کیا یہ بات بہتر نہیں ہے کہ بچھو کو ڈوبنے دیا جائے؟ درویش نے جواب دیا، میرے بھائی، جب بچھو اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو میں اپنی نیکی سے کیوں باز آؤں؟ بچھو بری عادت کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنی نیک عادت کو کیوں چھوڑوں؟ اس لیے ہمیں بھی نیک کام کرنے چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ کسان کی دانائی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ ہم لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجیے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ علی جا، اس 1 روپے میں سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں۔
میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں تاکہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو میں کنویں میں پھینکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری بات سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر جب تک تم میرا منہ سوبا نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ کا منہ سوبا نہیں دیکھوں گا اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔